हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हों और हमेशा ही अच्छे रहे। तो चलिए आज का टॉपिक क्या है देख लेते हैं। आज का टॉपिक है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है। प्रेजेंट यानी वर्तमान, परफेक्ट यानी पूर्ण, कंटिन्यूअस यानी लगातार, टेंस यानी काल। तो जो काम, कोई भी काम प्रेजेंट का यानी वर्तमान का पूर्ण हो चुका है और चल भी रहा है, मतलब कुछ भाग पूर्ण हो चुका है, कुछ चल भी रहा है, तो उसे हम कैसे बनाते हैं। इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव, फिर बीन प्लस V4 यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। पिछले क्लासेस में मैंने बताया भी था कि वर्ब के कितने सारे फॉर्म हैं। जो इम्पोर्टेंट वर्ब थे, जो इम्पोर्टेंट वर्ब फॉर्म थे, वो सबको मैंने डिस्कस किया था। अब प्लस सबसे इम्पोर्टेंट इसमें हम सिंस या फॉर लगाते हैं। अब ये सिंस फॉर क्या है। सिंस या फॉर्म का मतलब होता है से, यानी आप देख भी रहे हैं इसका पहचान। पहले चलिए इसके पहचान पे चर्चा करते हैं। इसका पहचान है रहा हूँ, इसके पहचान पे चर्चा करते हैं। इसका पहचान है रहा हूँ, रहा है, रही हूँ, रहे हैं। तो टाइम इंक्लूड, ये टाइम इंक्लूड मैंने क्यों लिखा, तो टाइम इंक्लूड कहने का मतलब होता है कि समय के साथ। टाइम इंक्लूड का मतलब होता है समय के साथ चलना। रहा हूँ, रही हूँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है, लेकिन इसमें भी मैंने लिखा, बट मैंने इसके साथ टाइम इंक्लूड भी लिखा है, यानी कि समय के साथ जो चले उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब दूसरा जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो आता है बच्चों के साथ कि फॉर कहाँ लगाएं, सिंस कहाँ लगाएं। बच्चों ही क्या, बड़ों को भी प्रॉब्लम होती है। तो सिंस और फॉर का क्या फंडा है, तो चलिए उससे पहले हम क्लियर कर लेते हैं। तो फॉर क्या दर्शाता है, निश्चित समय को नहीं दर्शाता है। वो ड्यूरेशन बता देता है कि जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, इतने हफ्तों से, इतने मिनट से, इतने महीनों से, इतने सालों से, इस तरीके से बताएगा। इसकी कोई निश्चितता नहीं होगी, कोई डेफिनिट तरीका ये नहीं बताता, मतलब पूरा निश्चित समय नहीं देता है। इस वजह से हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे इन सब चीज़ों में। मैंने आपको बताया हफ्तों, महीनों, सालों, मिनट, सेकंड। अब दूसरा देख लेते हैं। वह सुबह से पढ़ रहा है। ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब इसमें मैंने सिंस क्यों लगाया, क्योंकि एक डेफिनेट टाइम दिया है। मॉर्निंग से पढ़ रहा है, हमें पता है कि वो मॉर्निंग से पढ़ रहा है, इवनिंग से पढ़ रहा है, मिडनाइट से पढ़ रहा है यानी आधी रात से पढ़, या फिर सुबह से, या फिर शाम से, या फिर 1980 से, या फिर 1975 से। इस तरह से निश्चित समय को ये हमें बता रहा है। या फिर मंडे से, ट्यूसडे से, या फिर 8 बजे सुबह से, या फिर 8 बजे से 9 बजे से 10 बजे सुबह हो, 8 बजे सुबह हो या रात हो, वॉटेवर आप बोल सकते हो, यानी कि कुछ भी कहो आप, सुबह हो या रात हो, लेकिन एक निश्चित समय बता रहा है तो हम वहाँ सिंस लगाएंगे। अगर 8 बजे सुबह है तो भी वही होगा, 9 बजे है तो भी वही होगा, 8 बजे रात भी है तो भी वही होगा। सिंस ही हमें लगाना है। तो इस तरीके से हमने समझा कि कहाँ पे फॉर लगेगा, कहाँ पे सिंस लगेगा। इसी तरह से और भी सेंटेंसेस बनते हैं। मैं चाहूँगी कि आप लोग खुद से भी सेंटेंसेस को मुझे बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मुझे लगेगा कि हाँ आपने समझा है। अगर नहीं समझ में आया, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि हाँ मुझे इसको समझने में दिक्कत हुई, ये परेशानी हुई। आप ज़रूर से ज़रूर पूछिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ, मुझे भी लगे कि हाँ आप हमसे जुड़े हुए हैं, और मुझे भी वीडियो बनाने में इनकरेजमेंट मिले, ताकि मैं आगे भी और अच्छे से अच्छे वीडियोस को ला सकूं, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो टेंस को पढ़ने में। और भी पीछे मैंने वीडियो सब अपलोड किए हुए हैं जो टेंस से ही जुड़े हुए हैं। उसमें भी अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। इस तरीके से हमने जाना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, और हमने ये भी क्लियर किया कि फॉर कहाँ लगाना है, सिंस कहाँ लगाना है। ये 2 ऐसी चीज़ें जो सब परेशान रहते हैं इसके लिए। अब जैसे कि आप एक और देख लीजिए, बचपन, बुढ़ापा, जवानी। अब इसमें भी हम सिंस ही लगाएं, क्योंकि हमें पता है कि बचपन से कर रहे हैं, ये हमें पता है कि हमारा
जवानी से ये काम कर रहे हैं, या फिर बचपन, ज़्यादातर हम बचपन ही यूज़ करते हैं, बचपन से ये काम हम करते ही आ रहे हैं। तो इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि कहाँ पे क्या लगाना है, सिंस कहाँ पे फॉर लगाना है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई भी वीडियो से जुड़ा हुआ क्वेरीज हो तो आप ज़रूर से ज़रूर मुझसे पूछिएगा, और मैं चाहूँगी कि वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करिएगा, और ख़ुद से भी एक सेंटेंस, एटलीस्ट एक सेंटेंस बना के भेजिएगा सिंस और फॉर से ही रिलेटेड।